आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। कृषि बिल आज राज्यसभा में पेश हुआ, जिसके बाद काफ़ी हंगामे के बाद बिल पास हो गया। उसके बाद अब राष्ट्रपति साहब के पास भेजा जाएगा और उसके बाद ये एक्ट बन जाएगा। लेकिन इसको लेकर शिरोमणि अकाली दल को सिर्फ 2 मिनट बोलने का टाइम दिया गया है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल जी हैं। गुजराल सर, आज सिर्फ अकाली दल को 2 मिनट का समय मिला। बड़े शर्म की बात है कि हम उनके सहयोगी पार्टी थे अभी तक, और जिस तरह से हमारी आवाज़ को दबाने के लिए, क्योंकि हम फार्मर के, किसान के हक में बोलना चाहते थे, हमें केवल 2 मिनट दिए गए। और जैसे ये बिल पास किया गया आज राज्यसभा में, मैंने 14 साल में कभी ऐसी दुर्दशा पार्लियामेंट की नहीं देखी। सारी ऑपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश हुई, दिन में बिल पास हुआ, और मुझे एज ए पार्लियामेंटेरियन शर्म आती है कि मैं उस पार्लियामेंट का मेंबर हूं जिसने बिल्स को ऐसे पास जहां होते हैं। लेकिन सर, जब ये बिल पास हो रहा था तो डिप्टी जो स्पीकर थे वो भी अपनी आवाज़ बता रहे थे वहाँ पर सांसदों को कि आप अपने चेयर पे बैठिए, लेकिन काफ़ी हंगामा देखने को मिला। और कुछ जो सांसद है वो राष्ट्रपति जो सभापति थे उनके पास तक पहुँच चुके थे। देखिए, बहुत दिन से ऑपोजिशन ये कह रही है कि ये बिल जो है ये हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों की ज़िंदगी को अफेक्ट करने जा रहा है। इसे जल्दबाजी में मत पास कीजिए। अगर सरकार ने मन बना ही लिया था कि इसको पास करना है, तो कम से कम 2 दिन डिस्कशन के लिए तो ऑपोजिशन को दिए जाते। किसी को 2 मिनट, किसी को 3 मिनट, किसी को 2.5 मिनट। कभी ऐसे बिल पास होते हैं? इसका मतलब कि जो पार्टियां, रीजनल पार्टियां, जो अपने किसानों की या अपने रीजन की बात पार्लियामेंट में लाना चाहती हैं, उन्हें आप नहीं लाने देंगे। इसका मतलब तो यही है ना। और इससे एक परसेप्शन जो देश में पैदा हो रही है कि ये सरकार ऐसे बिल पास कर रही है जो किसानी के विरुद्ध है, जो किसानों के हित में नहीं है। सर, अगर बात करें किसान सड़कों पर है, अगर पंजाब की बात कर लेते हैं, हरियाणा की बात कर लेते हैं, तो लोग जो किसान है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। आज बॉर्डर पे हमारी फ़ौजें और चीन की फ़ौजें 100 गज़ के फासले पे खड़ी हैं। ऐसे समय पंजाब जैसी सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में अगर किसान सड़कों पे उतर आए हैं, अगर हरियाणा में जो किसान हैं वो सड़कों पे उतर आए हैं, तो ये खतरे से खाली नहीं है। और मेरा मानना ये है, और आज मैंने कहा संसद में, कि ये चिंगारी आग में बदल सकती है, जिससे सारे देश का बहुत नुकसान हो सकता है। सर, अगर मैं अब भी आशा रखता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द किसानों के नुमाइंदों से, किसानी यूनियंस से बात शुरू करे और उन्हें समझाए कि इस बिल में उनको किस तरह से फ़ायदा पहुंच सकता है। लेकिन उनके मन में शक है कि आहिस्ता आहिस्ता पूंजीपति और कॉरपोरेट्स को अंदर लाया जा रहा है, जिससे इवेंचुअली एमएसपी घटेगी। क्योंकि जिस वक्त प्राइवेट मंडियां खुल जाएंगी और सरकार जो एफसीआई जो इस वक्त प्रोक्योरमेंट करती है, अगर वो प्रोक्योरमेंट करना कम कर देगी, तो फिर किसान को मजबूर होकर उन प्राइवेट मंडियों में जाना पड़ेगा और वहाँ औने पौने दाम पे अपनी उपज बेचनी पड़ेगी। सर, चाहे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी की बात करें, चाहे वो प्रधानमंत्री की बात करें, तो वो कह रहे हैं कि जो ये बिल है ये किसानों के हित में बिल है, किसानों को इससे फ़ायदा होगा। लेकिन किसान सड़कों पर है। अब जिस तरीके से आज बिल पास हो गया, राष्ट्रपति के पास गया, तो लगता है कि अब जो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह बादल, उन्होंने अपील भी किया कि राष्ट्रपति से कि इस बिल को वापस करें। मैंने आज यही पार्लियामेंट में कहा है कि कितने अफसोसजनक बात है। आप कह रहे हैं कि फार्मर के हित में, जिसका आप हित करने जा रहे हैं वो कह रहा है कि मेरे हित के खिलाफ है। इसका, ऐसी बात का फैसला कौन करेगा? सिर्फ डायलॉग से हो सकता है, बातचीत से हो सकता है। तो अगर ये इस बिल को 2 महीने के लिए किसी सेलेक्ट कमेटी में भेज देते, तो इससे क्या हानि मिलनी थी? मुझे तो समझ नहीं आई कि सरकार क्यों इतनी एडमेंट है कि बिल को आज ही पास करवाना है। आगे जाके आप देखेंगे इनको फिर नेगोशिएशन शुरू करनी पड़ेगी किसान यूनियंस के साथ, क्योंकि जैसे सब हिंदुस्तान में किसान सड़कों पे आ रहा है, सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। सरकार सर किसानों को इस बिल के बारे में समझाने में भी नाकाम साबित हुई है। बिल्कुल नाकाम शामिल हुई है। इसीलिए हमारी जैसी सहयोगी पार्टी, जो सरकार की सबसे पुरानी सहयोगी पार्टी है, हम एनडीए के फाउंडर्स हैं,
अगर हमको भी छोड़ना पड़ा तो उससे साफ जाहिर होता है कि ये किसी की बात नहीं सुनते। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, शिरोमणि अकाली दल ने मन बना लिया है, किसान के साथ हम खड़े रहेंगे। ये हमारी पार्टी एक किसान की पार्टी है, उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी होगी, जो भी कीमत हमको चुकानी होगी, हम देने को तैयार हैं। सर, आज जिस तरीके से 2 मिनट का सिर्फ समय मिला है और आपने कहा भी अगर हम सहयोगी जो अलायंस में थे, सहयोगी कैबिनेट मिनिस्टर थे, तो तब हमें ज़्यादा समय मिलता। तो आज कहीं ना कहीं दुख हो रहा है इस बात का। बहुत दुख हो रहा है। दुख दो बातों का हो रहा है। ये नहीं कि केवल नरेश गुजराल को 2 मिनट दिए गए और कई पार्टियों को 2-2 मिनट दिए गए। ऐसे डेमोक्रेसी नहीं चलती। डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में हर एक की बात सुनी जाती है। सारा ज्ञान, सारी बुद्धि केवल ट्रेजरी बेंचेस में नहीं होती। जब सरकारें लोगों की बात सुनना बंद कर देती हैं तो उन्हें वोट पड़नी भी बंद हो जाती है। सर, जिस तरीके से किसान सड़कों पर है, अब उनके साथ आप धरने पे शामिल होंगे? बिल्कुल होंगे। अकाली दल का हर वर्कर, हर नेता किसान के साथ खड़ा है। जैसे मैंने आपको कहा, उसके लिए हमें जो भी कुर्बानी देनी होगी हम देने को तैयार हैं। तो बिल्कुल ये थे नरेश गुजराल जी, जिनका साफ कहना है कि इस बिल को बिल्कुल तुरंत जल्द से जल्द वापस लिया जाए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।